पहली चीज आंखों से पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। उसकी आंखों की चंचलता बता देगी कि ये कैसा इंसान है। आंखों में ही पता लग जाता है कितनी मर्यादा है, कितनी चंचलता है, कितना काम वासना है, कितना प्रेम है, सब आंखें बता देती। इस दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो कैमरा अगर कोई है तो वो आंखें हैं। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति की पहचान होती है नेत्रम, आंखों से होती है। फिर होती है वक्त्रम, और आंखों से अगर पहचानने में थोड़ा चूक भी गए तो दूसरी पहचान व्यक्ति की कैसे करोगे? उसकी भाषा से, उसकी वाणी से, उसके शब्दों से। उसकी वाणी में अगर कर्कशता होगी, उसकी वाणी में अगर अभद्रता होगी, उसकी वाणी में अगर किसी को दोष देना होगा, तो समझ लेना कि ये जो वाणी वाला व्यक्ति है ये शुद्ध आत्मा नहीं है। इस आत्मा के भीतर बहुत गंदगी भरी हुई, बहुत मैल भरा हुआ। इसलिए शब्द क्या निकले वो बहुत जिम्मेदारी वाली चीज होती है। साधु साधु कैसे है ये कैसे पता लगता है? कपड़ा पहन करके, साधु के वस्त्र पहन के पता लगता है क्या ये साधु है? बोले वो तो बाहरी रूप है साधु का। असली साधु की गिनती समझ तो तब आती है जब उसकी भाषा सुनने को मिलती है, जब उनकी वाणी सुनने को मिलती है, जब उस वाणी में विनम्रता होती है, तो समझ लेना ये व्यक्ति साधु है। वक्त्रम। और तीसरी आदमी की पहचान क्या? विकारेन। व्यक्ति के हैबिट्स, व्यक्ति की आदतों में क्या क्या विकार हैं उससे पता लग जाता है। कई लोग नहीं होते, उनके सोफे पे बैठने से ही पता लग जाता है कि इनके जीवन में कोई गुण नहीं है। वो जब बैठेंगे भी ना तो ऐसे एकदम चित्त पड़ के बैठेंगे कि हाथ कहीं, पांव कहीं, और कोई मर्यादा नहीं। कई लोग के बिस्तर से पता चल जाता कि इनके जीवन में विकार है। काहे को? रात को सोएंगे कहीं, पाएंगे कहीं। अब ये बात तो बड़ी छोटी है, पर इन्हीं लक्षणों से पता लगता है। भोजन से पता लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति वैष्णव है या नहीं है, केवल उसको आप थाली भोजन पे खाने बिठा दो और देखो, 1 मिनट तक नोटिस करो। 1 मिनट में समझ जाओगे कि इस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता है कि नहीं है। पहली बात तो आध्यात्मिकता अगर होगी तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाएगा। फिर वो पास हो करके जब भोजन की थाली आएगी, भोजन करेगा, तो कभी भी जो वैष्णवता वाला व्यक्ति होगा अपने बाएं हाथ को कभी भोजन से टच नहीं करेगा, स्पर्श नहीं करेगा। क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा, जब भी आप भोजन खाते हो तो एक हाथ से ही आपको भोजन करना चाहिए, दूसरा उल्टा हाथ झूठा नहीं होना चाहिए। उस उल्टे हाथ से आप झूठी थाली भी नहीं छू सकते। तो साधु की पंगत में बैठो ना कभी, जिन्होंने साधु की पंगतों में बैठ के कभी भोजन किया हो उनसे पूछो। साधु की पंगत में बैठ के भोजन करके अगर गलती से आपने ऐसे दूसरा हाथ आगे कर दिया तो साधु डांट मारेगा। हाथ हटाओ पहले। तो साधु की पंगत में बैठो ना कभी, जिन्होंने साधु की पंगतों में बैठ के कभी भोजन किया हो उनसे पूछो। साधु की पंगत में बैठ के भोजन करके अगर गलती से आपने ऐसे दूसरा हाथ आगे कर दिया तो साधु डांट मारेगा। हाथ हटाओ पहले। जैसे वो भंडारा नहीं चलता आता कि सब्जी लो, सब्जी लो, पूड़ी लो, पूड़ी लो, तो उसमें अगर ये वाला हाथ करके आगे कर दिया कि पूरी रखो, तो मतलब समझ जाएगा साधु की ये कच्चा है अभी। तो भोजन से पता लग जाता है, खाने के तौर तरीके से पता लग जाता है, सोने से पता, चलने से पता लग जाता है। वैष्णव की चाल भी अलग होती है, उसकी चाल में भी अलग ही भाव होता है, विनम्र भाव होता है। तो इन चीजों से व्यक्ति को पहचाना जाता है। जरूरी नहीं कि बहुत कोई अच्छे कपड़े पहने वाला हो, बहुत पैसा वाला हो तो बड़ा ये व्यवहार में भी अच्छा होगा ना। बड़े महंगे महंगे कपड़े पहने हुए भी लोगों को हमने बड़ा सस्ता होते देखा। तो व्यक्ति की पहचान
एक तो ये भाव हो गया शास्त्र का, और एक जो हम सुना रहे थे श्रुतेन, वो सुनता क्या है, वो नजारा क्या देखता है, वो टीवी में मोबाइल में चित्र क्या देखता है, क्योंकि जैसा आप चित्र देखते हो वो आपका चरित्र बताता है। आप जैसा चित्र देखोगे वो आपके चरित्र को बता देगा, क्या सुन रहे वो आपके चरित्र को बता देगा। तो श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा,